नहीं, विपुल जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि मैं करवा देता था फोन पे सारी पुलिस इंक्वायरी बात उनको लोगों में एक दवा दिया था, चोरों को आना चाहिए ना फोन पे, देखना चाहिए ना पाया कि नहीं, एकड़े बिकता है ना, करोड़ों में बिकता है। आई दिल्ली पुलिस भ्रष्ट क्यों है? देते हैं तो दिल्ली पुलिस भ्रष्ट क्यों है? चक्कर ये जितने पुलिस वाले हैं पैसे खर्च के लिए बात आना चाहिए, उनको नस में भर के उन्हें पैसा कमाना है। ये आया कि कहाँ से कमाएंगे? हाँ। हम ही आपसे कमाएंगे तो अपना घर बनेंगे। अब आदत जो उनको पड़ गई तो आदत अच्छी तरह से उनके नस में घुस जाता है। एक दवा ये नहीं करो 20,000 हमने 20 लाख खर्चा किया कमा के छोड़ दिया, नहीं, वो जिंदगी वो कमाते रहेंगे, उनको याद बन गई। हाँ, तो सिर्फ एक ही दबाना है, बाकी का कोई लेना देना नहीं। वो एक मोबाइल पे भी आना भाई ये चाहिए। लोग कैसे होगा? एक दिन में तो होगा नहीं। इतना बड़ा करप्शन पूरे इंडिया में फैला हुआ है। देश को हम दूसरे को अपने देश को दे सकते हैं, हमें तो उनको तो हम नहीं दे सकते, लेकिन अपने देश को तो हम लोग दे सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, कौन आए इस बार सत्ता में? हम तो चाहते हैं आम आदमी पार्टी आए दिल्ली में, सबका कुछ परिवर्तन हो। क्यों चाहते हैं आप ऐसा? ईमानदार आदमी है भाई जाओ केजरीवाल। अच्छा, जो आदमी इनकम कमिश्नर की पोस्ट छोड़ करके वास्तविकता बहुत पैसा कमा लेता। मेरी लड़की सीए करती, आम आदमी मुझे से इंस्पेक्टर वगैरह 5-5 लाख रुपया रोज कितना कमा जाते हैं, ये तो कितना कमा लेता है, लेकिन छोड़ दिया। तो ऐसे आदमी तो ईमानदार आदमी को लाना चाहिए। आपको लगता है ईमानदारी रहेगी बिल्कुल बनने? रहेगी भाई साहब, बिल्कुल रहेगी। जो आदमी अपनी नौकरी को, इतनी बड़ी नौकरी को छोड़कर आया है, वो ईमानदार रहेगा। और जो बाकी सब लोग हैं उसके साथ, वो भी रहेंगे? रहेंगे, वो तो उसका नहीं है। मगर कल भी हम अदालत में आज की अदालत में बोल रहे थे, जो आदमी ट्रैफिक का मैं टिकट कैंसिल कर दूँगा, बिल्कुल करेगा। जो गली गली घूम रहा है इतनी बड़ी दे दो, ठीक ही है पार्टी। नहीं, बढ़िया पार्टी है, पार्टी है उसको परिवर्तन आना चाहिए। काफ़ी लोगों को हम बोल रहे हैं, हम तो जितने हमारे जानने वाले सबको कहते हैं भैया इस बार परिवर्तन लाओ, आम आदमी पार्टी को वोट दो। हम लोगों को तो यही एम बना है, भगवान जाने। हमारा तो यही कहना है कि ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और हम चाहते भी यही है जी। हम पहली बारी में वोट डालूंगा इसमें, क्योंकि बचपन से मेरा इलाज ही चला था, तो इलाज में डूबा हुआ था। पहली बार पहचान पत्र बनवाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, उसी के लिए सारे कंपाउंड हमारा उसी में है। अच्छा, उन्होंने ही भेजा है, बोला तो उधर चले हनुमान रोड को। अरे वाह। मेरा नाम आदित्य है। माय नेम इज़ बिलाल अहमद। बिलाल है। मैं नोएडा में रहता हूँ। ओके, मैं भी नोएडा से हूँ। अच्छा। तो डेफिनेटली यार, अभी हम दोनों आम आदमी पार्टी के लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे बेसिकली मैं बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ओके। बट अपना पार्ट टाइम और सारे वीकेंड्स जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ। तो आज वर्किंग डे पे आप कैसे? यार बेसिकली आज एक मीटिंग थी, ओके। तो उसमें इतना आपको तो करना तो पड़ेगा। ये बीमार है बेसिकली आज ऑफिस के नज़र से मैं बीमार हूँ, Okay. बट पर देश के लिए बीमार है तो ठीक है। हाँ, ऑफिस में नोएडा में है, बट मैं पार्टी की तरफ से दिल्ली के एक असेंबली में काम कर रहा हूँ, ओखला असेंबली में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप रोज़ कितना? रोज़ एग्जैक्टली आफ्टर ऑफिस 7:30 के बाद मैं 8 बजे ओखला पहुँच जाता हूँ। एवरीडे नाइट 8 o'clock मैं ओखला पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से 12-1 बजे तक वापस आता हूँ नोएडा। फिर अगले दिन फिर ऑफिस, फिर ओखला, अगेन नोएडा, और सैटरडे संडे कंप्लीट ओखला। ओके। और आदित्य आप? मैं यार फुल टाइम वॉलंटियर। ओके। तो मैं यहाँ पे ऑफिस में काम करता हूँ, थोड़ा बहुत आई जिगल अराउंड, आई डू अ बिट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है मूवमेंट में, उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। बट इसके लिए आई वांट टू ऐड अ पॉइंट फॉर हिम। ही वाज स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मैं वहाँ पे मेलबर्न में काम कर रहा था पिछले 3-4 साल से। तो ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली इस पार्टी के वॉलंटियरिंग के लिए आया है। ही इज़ कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दैट्स ग्रेट। तो क्या इंस्पायर करता है आपको यहाँ आने के लिए? यार यू नो व्हाट हैपेंड विद मी इज़ कि आई लेफ्ट इंडिया बिकॉज आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, परेशान था और फ्रस्ट्रेटेड था सिस्टम से, और धूल से और गंदगी से और पोल्यूशन से और मिसमैनेजमेंट से और द फैक्ट कि रोडों पे कूड़ा पड़ रहता है इस चीज़ से, और मैं इससे भागना चाहता था। और मेरे को सबसे आसान तरीका मतलब मैं किसी ऐसे देश में चल जाता हूँ जहाँ पे सिस्टम अच्छा है। मैं ऐसे देश में चले गया, वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम था, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं, कोई कूड़ा नहीं। वहाँ जाके लेकिन मेरे को रियलाइज़ हुआ 2-3 साल रहने के बाद कि यहाँ के लोग
एग्जैक्टली सेम है, मेरी तरह ही है, जैसे इंडियंस है वैसे ही है, ह्यूमंस आर सेम एवरीवेयर। द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी है, वहाँ के पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, वहाँ पे उन्होंने मैनेज अच्छी तरह कर रखा है, सब कुछ अच्छी तरह मैनेज है, इसलिए सब कुछ वर्क्स, एवरीथिंग वर्क्स फाइन। और फिर ये मूवमेंट अन्ना की शुरू हुई तो ऐसा गिल्टी फीलिंग ऐसी होती थी कि यार ये इतना बुरा आदमी भूखा बैठा है, हम यहाँ बैठे। तो तब तक लगता था कि ठीक है अच्छा मूवमेंट हो रहा है, पर जब अरविंद ने पार्टी बनाई तब आई वाज श्योर कि दिस इज इट, दिस इज द राइट टाइम टू कंट्रीब्यूट एक्चुअली, कि पार्टी बना के ही चेंज किया सिस्टम ने। सो दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड मी। ये तो बहुत अन्ना मूवमेंट से ही जुड़ा हुआ है, तो इसकी पता नहीं क्या शुरू से लेकर। ओके, तो आपका टाइमिंग क्या रहता है, कितने दिन? कुछ टाइमिंग और इज फुल टाइम फुल टाइम? यहाँ पे आई मीन द नेचर ऑफ दिस मूवमेंट इज सच कि कुछ टाइमिंग का सीन है। जो सबसे बेसिक पॉइंट है इस मूवमेंट के साथ तो जुड़ने का, तो बहुत सारे रीज़न थे जब से अन्ना ने मूवमेंट शुरू किया था, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बस इस पार्टी से जोड़ने का जो आप एक जुड़ाव फील होता है वो इसलिए है कि दिस पार्टी इज़ टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दिस इज़ द ओनली पार्टी दैट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब तक आप लोगों के हाथ में पावर नहीं देंगे कुछ नहीं ठीक हो सकता, और ये पार्टी बिकॉज वर्किंग टुवर्ड्स इट, इसलिए बिल्कुल जुड़ा है। व्हाट ही सेड कि जो भी ये देख रहे हैं सब एक अरविंद केजरीवाल की किताब है स्वराज, वो पढ़े, एंड दैट्स व्हेन दे अंडरस्टैंड कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की क्या बात है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज नॉट एन ईजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। You can't explain it in 2-3 minutes. You need to read. Arvind Kejriwal has written a book on it. Read it. That's when I think जो भी किताब पढ़ता है वो convince हो जाता है कि we are heading in the right direction. This party is heading in the right direction. यार ये इसका देखो पता है बहुत क्लियर पिक्चर है इसका। होता क्या है आज के टाइम में अब एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं था एक्चुअली, ना उन्हें अन्ना के मूवमेंट से डर था। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं मेरा पार्टी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो कर रहे हैं सोशल मतलब सोसाइटी के लिए, उनको उससे उनसे भी डर नहीं है। इनको इससे डर सिर्फ इस बात से है कि आज एक पार्टी जो अरविंद केजरीवाल ने फॉर्म की है, ये पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रही है। अगर ये पार्टी आ जाती है पावर में तो जो इन्होंने धंधा बना रखा है, पार्टीज़ को बेसिकली अपना बिजनेस बना रखा है, तो वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। तो अब इनके पास बोलने को क्या है, इन्होंने कुछ अच्छा तो किया नहीं है, तो ये अपनी अच्छी बात रख नहीं सकते लोगों के बीच में। अरविंद तो अच्छी बात रख रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात रख नहीं सकते हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं अच्छा, तो क्या रखें। तो बस इन दोनों ने जो अब तक पॉलिटिक्स खेला है कि कुछ गलत होता है तो कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी ने किया, बीजेपी कुछ गलत करती है तो कांग्रेस ने किया। तो आज इन दोनों को मिल गया है क्या कि बीजेपी कह रहे हैं कि अरविंद जो है कांग्रेस के एजेंट हैं, अरविंद, और ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं। पर सच्चाई ये है कि अरविंद जो है बेसिकली हम लोगों के एजेंट हैं, आम लोगों के एजेंट हैं, और जो आम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली यार, द थिंग इज़ कि अगर हम नहीं करेंगे गवर्नमेंट के लिए, तो सिर्फ ब्लेम करने से, घर पे बैठ के न्यूज़ देखते हैं, हमेशा बोलते हैं यार बहुत गलत हो रहा है, बट ब्लेमिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इफ़ समवन इज़ फाइटिंग फॉर द सॉल्यूशन देन एवरीवन शुड कोऑपरेट। जो भी वॉट एवर टाइम है हमारे पास, जितना हम दे सकते हैं, दैट्स द थिंग वी आर ट्राइंग टू डू लिटिल बिट। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार रायसा। मैं जब पार्टी लॉन्च हुई थी तब इसके साथ पार्टी से जुड़ गया था। मैं हमेशा ये चाहता था कि अपने देश में पॉलिटिकल व्यवस्था अच्छी हो। सो आई प्रैक्टिस इन शिकागो, यूएसए। ओके, and I have been practicing in USA since last 11 years. ओके, But when the party was launched, I wanted it. I always wanted to participate politically for clean politics. ओके, To change in the system. That is why I joined. So I always thought that political participation is a must. Unless we bring clean politics to the nation, things cannot improve. There is so much of corruption, lack of accountability, lack of transparency. So that is why I was always looking for a platform which is clean, which gives you a good alternative. And being educated and being a professional, I could never align myself with the conventional political parties like Congress, BJP, and other parties. So when Arvind Kejriwal decided to launch a political platform to bring some reforms and to bring the real power to people, I said yes, this is the way. In other words, we come in what I call an idealist minority, and Arvind basically enabled this kind of idealist minority to align with the political party.
Okay. I am working at a organizational level, so I am helping in volunteer engagement program. So that means we recruit volunteers, we seek volunteers, then send them to various constituencies in Delhi, and of course take their help in doing other campaigning related activities. Yes, I am married, and my wife is an anesthesiologist, and she also practices in Chicago. I have two boys, 14 and 8 years. Incidentally, my 8 years old has birthday today, so I have to call him in the next couple of hours. Okay. But they are living in Chicago. Yeah, definitely. These are challenges here on a personal front, leaving the family behind. But so much is being done by other people. So I thought, okay, I can also try to pitch it and contribute my bit. Okay. So, how do they take your commitment towards this movement? Yeah, they have fully supported me, and they understand this, the importance of this and my passion in this. So they are supporting me. संजय चावला, मैं आम आदमी पार्टी में ऑटो में जो पोस्टर लग रहे हैं पीछे वो लगवाता हूँ, टीमों को लेके जाता हूँ, वो अलग अलग जगह पे लगवाता हूँ। ओके। और वैसे आप क्या करते हैं? हाँ जी, वैसे आप आम आदमी पार्टी के अलावा भी कुछ करते हैं? हाँ जी, मैं ऑटो चलाता हूँ सुबह 2-3 घंटे, ठीक, पार्टी का काम करता हूँ, फिर रात को देर तक ऑटो चलाता हूँ। 1 साल से मैं ऑटो चलाता हूँ। लाइसेंस बनवाने की रिश्वत लगती है, बैग बनवाने की रिश्वत लगती है, गाड़ी पास कराने के 700 रुपये, मीटर पास कराने में पूरी धांधलेबाजी है, और हर स्टेशन पर एंट्री दी जाती है पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस। अगर ऑटो वाला गलती करता है तो उसको चलान करके छोड़ दो, उसकी 10 दिन से गाड़ी बंद कर दी जाती है, तो 10 दिन कहाँ से खाएगा? ऐसी प्रॉब्लमों से बड़े परेशान थे, और दिल्ली में कोई भी ऐसी यूनियन नहीं है, कोई भी मजबूत यूनियन नहीं है जो ऑटो वालों का कर सके, सब अपने अपने चक्कर लगाती है। हमें एक ऑप्शन मिला, अरविंद जी के साथ जुड़े हैं हम, और आगे इन्होंने हमारे से वादा करके साइन करके दे रखा है, ये हमारे लिए जो करेंगे। तो ऐसी क्या चीज़ है कि ये धांधलेबाजी की वजह से ही ऐसा होता है क्या कि ऑटो वाले भी मीटर से चलने में कई बार धांधलेबाजी होती है? जी, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ। जो एयरपोर्ट है ना डोमेस्टिक, वहाँ की 5,000 रुपये की एंट्री है। अच्छा, ठीक है, मैं 3 ऑटो खड़े हुए हैं, वो एंट्री देते हैं, और उससे सवारी आती है, नई दिल्ली स्टेशन जाना है तो 300 रुपये मांगेगा। तीनों से 300 मांगोगे तो सवारी दे देगी। उसमें ऑटो बैठते ही सवारी 50 मीटर का डिस्टेंस है, सवारी से पूछा जाता है सर आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, बोलेगा मेरे को ये ट्रेन पकड़नी है, तो ऑटो ड्राइवर बाहर आने तक कहता है मेरी तार टूट गई, मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो बाहर खड़े हुए वो 150 में दे देता है सवारी, 150 मतलब 50 मीटर में 150 उसके, फिर वो रॉन्ग साइड में गाड़ी ले जा सकता है, वो 5,000 का देता है। अगर वो ऑटो सवारी ये कहते हैं मुझे होटल लेना है, तो उसको नई दिल्ली तक लाया जाता है, उसको होटल बुक कराने की कमीशन अलग मिलती है और 300 वो अलग मिलती है। ये काम करने वाले को 5,000 रुपये देना पड़ता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये रिश्वतबाजी है, और नॉर्मल ऑटो वाला अंदर जाके सवारी उतार के सवारी बिठा नहीं सकता, उसकी गाड़ी पर डंडे मारे जाते हैं और बंद कर दिए। अच्छा, और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि ऑटो वालों? हर जगह पे रिश्वत चलती है। नई दिल्ली स्टेशन पे दिल्ली पुलिस की अलग है, ट्रैफिक पुलिस की अलग है, रेलवे की अलग है। पालिका बाजार में भी 3-4 मोटरसाइकिल वाले 200 रुपये 300 रुपये लेते हैं, वो बेधड़क होकर रॉन्ग साइड चलाओ, जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। हर स्टेशन पे एंट्री है, बिना एंट्री के आप चल नहीं सकते, और बिना पैसे दिए आप कोई काम नहीं करा सकते। तो आपको डर नहीं लगता आप खुल के इसके अगेंस्ट जा रहे हैं? तो एक को तो बोलना ही पड़ेगा ना सर, एक व्यक्ति को तो बोलना पड़ेगा ना कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है, ऑटो जो हमारे ड्राइवर भाई हैं। तो आपको भरोसा है कि आम आदमी पार्टी अगर पावर में आती है तो? आम आदमी पार्टी आ गई, किसी को कुछ मिले ना मिले, ऑटो वालों को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये भी प्रॉमिस करते हैं, अरविंद जी के साथ जो ऑटो वाले जुड़े हुए हैं ना, वो मीटर से चल रहे हैं, सवारी से अच्छा बिहेव भी कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे हम। ठीक है। तो 4 महीने से आप यहीं रह रहे हो? हाँ, 4 महीने से तो यही है। बाहर रहते रहते देशभक्ति कुछ ऐसी जागी, लगा कि नहीं, अगर हमने बाहर कहाँ रहते थे? बाहर मैं मिडल ईस्ट में था। अच्छा। हाँ, मैं GI स्पेशलिस्ट। और यही है कि बाहर सब कुछ इतना फैसिलिटेड, लोग मतलब उन लोगों की पर्सनल लाइफ देख के लगा कि ये चीज़ें हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। यहाँ पे लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है सब, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। वाई द करप्शन इज़ लाइक मेकिंग हेल ऑफ लाइफ हियर। वही एक होप सी जागी, अरविंद जी आए, जब लोकपाल का आंदोलन शुरू हुआ तो लगा कि नहीं, हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए।
उसी के तहत आ गए। तो 1 महीने में शादी है आपकी? हाँ, अगले तो- महीने शादी है। तो है परेशानी है, वो लोग भी परेशान है कि भाई दूल्हा तो आ गया नौकरी पानी छोड़ के, अब कैसे चलेगा। बट ठीक है, समझा दिया है उनको कि फ़िलहाल नवंबर तक जब तक इलेक्शंस हैं तब तक तो मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। आगे जॉब मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आगे का क्या प्लान है पार्टी के लिए सपोर्ट? पार्टी के लिए सब कुछ डिपेंड करता है अभी इलेक्शंस पे कि अगर बहुमत में हम लोग नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत लॉस होगा। इवन पार्टी को ओवरऑल इंडिया में स्टैंड करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ही एक मतलब अनयूजुअल सा होगा हिस्ट्री में कि ऐसा हो गया। जो होप जागी है वो अब आगे बढ़ेगी, करप्शन हटेगा। जो लोग अपने फ्यूचर प्लान्स करते हैं कि आज जैसे यूथ हो गया, हर कोई फ्यूचर प्लान में यही कहता है कि मैं यूएस जाऊंगा पढ़ लिख के, डिग्री लेके ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, यूके जाऊंगा, तब ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी नौकरी, अपने फ्यूचर, अपना सपना यहीं पे देख सकता है कि हाँ मैं अपने ही देश में रह के अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, ऐशो आराम की ज़िंदगी यहीं बिता सकता हूँ। बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, अगर हम जन लोकपाल अप्लाई कर दें तो 50% ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ये लड़ाई उसी की है, जन आंदोलन उसी लिए शुरू हुआ था। बच्चों की अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने एक मंच पे आके ये आवाज़ उठाई थी। ऑब्वियसली जब एक विचारधारा में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग आएंगे, जुड़ेंगे, तो उनकी हो सकता है सोच अलग हो। जैसे कि अभी अन्ना जी थे, उनकी सोच अलग थी, वो चाह रहे थे कि आंदोलन करके ही कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन इन सारी पार्टियों ने मिलकर ऐसी सिचुएशंस पैदा कर दी कि हमारी पार्टी में भी मतलब जैसे कि इसी जो संगठन बना था IAC इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इसी में फूट डालने की कोशिश करी, हो तो नहीं पाया। बट ये है कि अपनी अपनी विचारधाराओं में लोग रम गए। अगर अन्ना को लगा कि अन्ना जी चाहते थे कि आंदोलन के हिसाब से ही वो जन लोकपाल की लड़ाई लड़े, लेकिन सारी पार्टियों ने मिलकर क्या किया, एक हो गए और प्राइम मिनिस्टर तक जो उन्होंने मतलब वादा किया था कि हाँ जन लोकपाल हम लोग ले आएंगे, और अन्ना जी का अनशन तोड़वा दिया था। वादा झूठा निकला, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो अन्ना जी की सोच तो वही थी कि भैया आंदोलन से ही करेंगे, लेकिन अरविंद जी ऐसे थे कि उन्हें लगा कि नहीं, अब ये राजनीति से ही होगा, सफाई जो होगी वो राजनीति करके ही होगी। तो वही है जो पार्टियां कह रही थी, सारी पार्टियां, कि अगर आप लॉ बनाना चाहते हो, जन लोकपाल लेके आना चाहते हो तो आप संसद में आओ, सड़कों पे बनेगा नहीं, संसद में आओ, अपना लॉ खुद बना लो। तो ठीक है, अरविंद जी ने भी ऐलान कर दिया कि हाँ हम अब संसद में आएंगे, जन लोकपाल खुद लेके आएंगे। जैसे कोई है, चलो कोई MP के लिए स्टैंड करना चाहता है, जैसे अभी हम लोग भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग उनके बैकग्राउंड्स चेक कर रहे हैं, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ चेक कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं कि हाँ ये हेल्पफुल है कि नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं यही कैंडिडेट सबसे अच्छा है, हमारे लिए यही काम करेगा, तो हम उसको एज ए कैंडिडेट खड़ा करते हैं। मेरे दिमाग में ये काफ़ी पहले से प्लान चल रहा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जिसमें हम डिग्री के तौर पे पॉलिटिशियंस क्रिएट करें। आज हम इंजीनियर्स बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम जो डिग्री देंगे वो पॉलिटिशियंस बाहर निकालें, और पॉलिटिशियंस वो पढ़ें उसमें कि हाँ पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स ये नहीं है कि भैया किसी की कुर्सी खींच लो, खुद बैठ जाओ और पैसा ऐंठो लोगों से, ये नहीं होना चाहिए। उसे पढ़ाओ कि लोगों से कैसे जुड़े, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करें, डेवलपमेंट कैसे हो, ये सारी चीज़ें एज एन सब्जेक्ट इंक्लूड करें हम इंडिविजुअल। जो उसमें टॉप करेगा वो उतना ही एलिजिबल होगा, उतने ही परसेंटेज, जिसको ज़्यादा परसेंटेज मिलेंगे वो उतना ही एलिजिबल होगा सर्टन पोस्ट पे। CM की पोस्ट को जाते जाते हो सकता है उसको PhD लगे, MPhil लगे उसमें, तभी वो एलिजिबल होगा कि हाँ ही कैन स्टैंड फॉर द CM। अगर कोई वार्ड मेंबर बनता है या सांसद बनता है तो इनके लिए सर्टन क्वालिफिकेशंस होगी कि चलो आप मान लिया कि उसमें आपने MA की डिग्री हासिल की है तो आप उसी लेवल पे मतलब जा सकते हो, आप MLA से ऊपर नहीं जा सकते, MP नहीं बन सकते। MP बनना है तो आपको हो सकता है कि फिर वो PhD लगे, CM बनना है तो शायद आपको डबल PhD लगे या सर्टन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगे। जैसे कि आज जाओ आप IT कंपनीज़ में होता है, आप टीम लीडर हो तो आपकी क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस मायने रखता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपका MBA होना ज़रूरी होता है। उसी तरह से हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाए पॉलिटिकल क्लास के लिए जिसमें से पॉलिटिशियंस बाहर निकले जो इस कंट्री को आगे निकाले। जय हिंद। थैंक यू। हाय, आपका नाम क्या है? क्या? गौरी? गौरी,
ये आपने टोपी किस चीज़ की पहनी हुई है? आम आदमी पार्टी। क्या है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी देश को अच्छा बनाना चाहती है। अच्छा, आप अरविंद जी को जानते हैं? हाँ, कौन है वो? वो देशभक्त हैं। वो अच्छा। जीत जाएंगे पक्का। वो जीत जाएंगे? आप उनको सपोर्ट करते हो? आपकी मम्मी भी सपोर्ट करती है? हाँ, तो क्या करती है आपकी मम्मी? डोनेशन एंट्री। अच्छा अच्छा, और क्या जानते हो आप अरविंद केजरीवाल के बारे में? अच्छा सबको हरा देंगे। अच्छा शीला दीक्षित, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी गान, अच्छा मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित। अच्छा, तो फिर जीत के क्या करेंगे वो? जीत के देश अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और आप कुछ देना चाहते हो अरविंद जी को? हैं? आपने कुछ बनाया है अरविंद जी के लिए? हाँ, दिखाओ। ऐसे ऐसे करके। क्या है ये? अरुण जी के लिए गिफ्ट है। क्या लिखा है इसमें? उसमें सब पार्टी के नंबर और स्कोर लिखे हैं। अच्छा, स्कोर लिखे हैं। क्यों जिताना चाहते हो आप अरविंद जी को? क्योंकि वो देश को अच्छा बनाना चाहते हैं। अच्छा हाँ, बस इतना। भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। अच्छा,